कहते हैं नारी शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, मैं परमजीत सिंह आज उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की ऐसी कहानी रामी भूरानी की कहानी आपके समक्ष लेके आया हूँ। एक हंसते खेलते परिवार की रामी जब उसकी शादी होती है तो उसको अपने ससुराल में भी बहुत प्यार मिलता है। तो एक दिन उसके पति फौज में भर्ती होने के लिए निकल जाते हैं घर से और कई साल गुजर जाते हैं लेकिन वो घर नहीं लौटता है। उसके घर वाले रामी को कहते हैं कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन रामी नहीं मानती है। उसके ससुर, उसके सास, उसकी माँ, उसकी बहन उसको बहुत समझाते हैं कि अब कितना इंतजार करेगी, लेकिन रामी के मन में बहुत ही गंभीरता होती है। उसको पूरा यकीन होता है कि एक दिन मेरे पति जरूर लौट के आएंगे। तो कई साल गुजर जाते हैं लेकिन वो घर नहीं आता है। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रही होती है, तभी वहां रास्ते से एक जोगी गुजरता है और रामी से पानी मांगने लगता है। तो जब वो जोगी उसको देखता है तो वो उससे पूछता है कि आप इतनी धूप में कैसे काम कर रहे हो। तो रामी कहती है कि क्या करूं, मेरे पतिदेव पिछले 12 सालों से घर पर नहीं आए हैं। तो ऐसे कहकर वो जोगी उसको कहता है कि आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की आपने। तो वो उस जोगी को गाली देती है और उसको वहां से भगा देती है। तो वो जोगी उनके घर पे पहुंच जाता है और उनके घर पे खाना खा रहा होता है। जैसी रामी काम करके घर लौटती है तो जब उस जोगी को अपने घर में देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी सास को कहती है कि इस जोगी को यहाँ से भगाओ, ये ढोंगी है। तो उसकी सास कहती है नहीं बेटी, इसको हमारे लड़के के बारे में पूरा पता है, हर गांव के हर सदस्य के बारे में इसे पूरा पता है। इतने में ही लड़का अपना चोला, जो उसने साधु संत का भेष रखा होता है, उसको हटा देता है। वो बोलता है माँ, मैं आपका लड़का हूँ। तो ये सब देख के रामी अत्यंत प्रसन्न होती है और उसके पति कहते हैं कि पूरी दुनिया में रामी पतिव्रता नारी के रूप में जानी जाएगी। वास्तव में दोस्तों, ऐसी लड़की, ऐसी पतिव्रता नारी, ऐसी नारी शक्ति से हमारा देश, हमारी ये दुनिया चल रही है। ये पृथ्वी ऐसी नारी पे टिकी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।